सालगिरह या किसी भी प्रकार का बधाई संदेश अब मात्र 299 रुपए में। आज ही संपर्क करें RJ रमझाजर में। हमारा नंबर है 9907756308 पर। जन्मदिन बधाई पर केक फ्री। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। 21 दिसंबर को मुंगेली जिले में नगरीय निकाय चुनाव हुआ संपन्न। मतदान केंद्रों में पहली बार मतदान करने वाले युवा काफी उत्साह में मतदान करते दिखाई दिए। वहीं कई ऐसे बुजुर्ग भी थे जिनके लिए व्हील चेयर का व्यवस्था किया गया था। सुबह से ही लोगों का मतदान के लिए तांता लगा रहा। देखिए आंकड़ों के साथ कहां कितना % हुआ मतदान, कहां से किसका पलड़ा है भारी। बिला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत सरगांव में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में मतदाताओं का उत्साह चरम पर देखने को मिला। नगर पंचायत सरगांव में 6404 कुल मतदाताओं में 3187 पुरुष, 3216 महिला मतदाता हैं, जिसमें 2525 पुरुष, 2585 महिला, कुल 5110 ने मतदान किया। औसत अनुसार सरगांव में 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 15 वार्डों के लिए 15 पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई थी, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की क्रिया चलती रही। नगर में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी मतदान केंद्रों में पुलिस टीम की व्यवस्था थाना प्रभारी मनीष नागर के नेतृत्व में किया गया था, जिससे नगर में शांति एवं भय मुक्त माहौल में मतदान संपन्न हुआ। पोलिंग बूथ में वार्डों के अनुसार हुए मतदान से आम जन के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की जीतने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें वार्ड क्रमांक 1 खपरी में 388 मतदाता में 356 ने मतदान किया, जहां पर कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं जताई जा रही है। वैसे ही वार्ड क्रमांक 2 में 487 मतदाता में 411 ने मतदान किया, जिससे वार्ड वासियों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनहरण साहू और निर्दलीय प्रत्याशी राकेश साहू की जीतने की उम्मीदें जताई जा रही है। वार्ड क्रमांक 3 में 466 मतदाता हैं, जिनमें 400 मतदाताओं ने मतदान किया। एक ही परिवार के 3 प्रत्याशी के बीच मुकाबला था, जिससे पूर्व कांग्रेस के पार्षद राम खिलावन की पत्नी और भाजपा के लक्ष्मी अमरनाथ साहू की जीतने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 4 में 377 मतदाता में 302 ने मतदान किया। बता दें कि इस वार्ड में 6 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन साहू और कांग्रेस के गोपाल अग्रवाल के बीच जीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वार्ड क्रमांक 5 में 459 मतदाताओं में 327 ने मतदान किया, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला था। नए चेहरे होने की वजह से भाजपा के परमानंद साहू की जीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 6 में 468 मतदाताओं में 330 ने मतदान किया। इस वार्ड में 2 वर्मा परिवार और 1 कौशिक के बीच मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस के दावेदार को प्रबल माना जा रहा है। वहीं वार्ड क्रमांक 7 में 360 मतदाता हैं, जिनमें से 304 ने मतदान किया। कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेता और निर्दलीय के बीच मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस के भविंदर पाल हुरा के जीतने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 8 में 271 मतदाता हैं, जिनमें 221 ने मतदान किया। इस वार्ड में भाजपा ने नए चेहरे पर दांव लगाया है, जिससे पूर्व पार्षद रामफल लहरी की जीतने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 9 में 420 मतदाता हैं, जिनमें से 329 ने मतदान किया, जिसमें कांग्रेस के नए चेहरे पर दांव लगाने से भाजपा के सुषमा यादव की जीतने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। वार्ड क्रमांक 10 में 430 मतदाता हैं, जिनमें से 324 ने मतदान किया। इस वार्ड में भाजपा के दिग्गज नेता श्रीमती नंदनी साहू और कांग्रेस के नए चेहरा अंजना खालसा के बीच कड़ी मुकाबला थी, जिसमें अंजना खालसा की जीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 11 में 410 मतदाता हैं, जिनमें से 329 ने मतदान किया। इस वार्ड में त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रही है, जिस पर अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। वार्ड क्रमांक 12 में 480 मतदाता हैं, जिनमें से 379 ने मतदान किया। इस वार्ड में भाजपा ने नए चेहरे पर दांव लगाया था, जिससे कांग्रेस के दिग्गज नेता एजाज अहमद खान की जीत साफ नजर आ रही है। वहीं वार्ड क्रमांक 13 में 431 मतदाता हैं, जिनमें से 323 ने मतदान किया। इस वार्ड में चारों प्रत्याशी साहू थे, जिसमें निर्दलीय और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच मुकाबला नजर आ रहा है। वहीं वार्ड क्रमांक 14 में 507 मतदाता हैं, जिनमें से 402 ने मतदान किया। इस वार्ड में एक खास बात देखने को मिली कि तीनों प्रत्याशी ढाबा संचालक हैं, जहां पर
पूर्व कांग्रेस के पार्षद सुशील यादव की जीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 15 में 471 मतदाता हैं, जिनमें से 373 ने मतदान किया, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और भाजपा के पूर्व पार्षद के बीच मुकाबला था, जहां भाजपा प्रत्याशी की जीतने की संभावनाएं देखी जा रही है। फिलहाल आम जनमानस की राय के अनुसार प्रत्याशियों के जीतने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वहीं 24 दिसंबर 2019 को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सर पर सरताज सिरमौर होता है। नगर पंचायत सरगांव के अंतर्गत कुल 15 वार्ड हैं। 15 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें कुल 6404 वोटर, 3187 पुरुष और 3216 महिला वोटर हैं, जिनमें आज जो है मतदान की कार्रवाई जो संपन्न की गई है, उसमें कुल मतदान जो है 5110 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 2525 जो है पुरुष मतदाता और 2585 महिला मतदाता। इस प्रकार महिला मतदाताओं के द्वारा जो है मताधिकार का प्रयोग अधिक किया गया है। नगर पंचायत सरगांव में 79.79% की वोटिंग की गई है। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाझर में। हमारा पता है सुर्रीघाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।